सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मेंटर्स इंस्टीट्यूट। मैं अब्दुल हद, आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी फिजिक्स पीवाईक्यूज को लेकर। ये वीडियो बहुत 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 इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके इस अभी 2025 के एग्जाम को लेकर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी फिजिक्स में अब तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को। चैप्टर 1 के स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर 1 है, इसके जो भी पीवाईक्यूज है। थोड़ा सा मैं इस सीरीज के बारे में आप लोगों को बता दूं। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं, हर चैप्टर से 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं और उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्लास में डिस्कस करते हैं, सोल्व करते हैं। वन बाय वन हर क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट में सोल्व करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 15 से 20 25 30 क्वेश्चन तो वैसा नॉर्मल रहता है। बाद का जो सबसे लास्ट लेक्चर होता है वो पीवाईक्यू का है। तो आज ये इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैं एक पेन पेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और ये रहा वाइट कलर का पेन, ये देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्षेत्र की दिशा के समांतर द्विध्रुव आघूर्ण के साथ द्विध्रुव पर आरोपित बल F तथा बल आघूर्ण टॉ क्रमशः है। क्या क्या हो सकता है? ये कह रहा है एक असमान वैद्युत क्षेत्र। असमान वैद्युत क्षेत्र हो सकता है कि एक वैद्युत क्षेत्र इधर हो, एक वैद्युत क्षेत्र इधर हो। इसमें हमने कोई एक द्विध्रुव आघूर्ण रख रखा है। यहाँ द्विध्रुव है, एक सपोज कर लो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और इधर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। तो ये कह रहा है इस पर आरोपित बल तथा बल आघूर्ण टॉ, ये क्या हो सकता है? हमें पता है कि ये और ये कैसा रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के लिए क्षेत्र की दिशा के समांतर है। क्षेत्र की दिशा के अगर समांतर रखा गया तो थीटा कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, 0 डिग्री। थीटा अगर 0 होगा तो टॉ क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू बल युग आघूर्ण की अगर बात कर लेते हैं तो टॉ क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, या इसको हम इस तरीके से लिखते हैं पी ई साइन थीटा। साइन थीटा, चूंकि थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इस पे बल का भी 0 ना हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन सीयूटी 2023 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। दो आवेशित कणों को निर्वात में डी दूरी पर रखा गया। निर्वात का मतलब वैक्यूम है, उसमें कितनी दूरी पर रखा गया है, डी दूरी पर रखा जाता है। एक दूसरे पर एफ बल आरोपित करते हैं। ठीक है, दो आवेशित कण है, उनको निर्वात में हम कितनी दूरी पर रख रहे हैं, डी दूरी पर रख रहे हैं, तब उस पर बल कितना लग रहा है, एफ बल आरोपित होता है। अब प्रत्येक के आवेशों को दो गुना कर दिया जाता है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक आवेशों को हम दो गुना कर देते हैं। बल को अपरिवर्तित रखने के लिए आवेशों के मध्य की दूरी परिवर्तित होनी चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में हमें सही उत्तर देगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि देखो, सपोज कर लो, यहाँ मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, ध्यान से समझना क्या है इसका सॉल्यूशन। सपोज कर लो यहाँ पे Q1 आवेश था और यहाँ पे क्या है Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, D है। तो पहले हम निकाल लेंगे कि इस कंडीशन में इस पे बल कितना लग रहा था। F इज इक्वल्स टू, यही तो होता कूलाम के नियम से, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ पे दूरी क्या है, डी स्क्वायर। ये आ जाएगा समीकरण एक। अब ये कह रहा है जब आवेशों के बीच, जब अब प्रत्येक के आवेश को दो गुना कर दिया जाता है। आवेश को कितना कर दिया जाता है इस बार, अब यदि आवेश दो गुना कर दिया जाए, दो गुना करने का मतलब क्या है, दो गुना कर दिया जाए, इसका मतलब समझना ध्यान से, कर दिया जाए मतलब ये जो Q1 था इसको हम क्या कर देंगे, दो गुना मतलब 2Q1 कर देंगे। और ये जो Q2 था, Q2 को भी क्या कर देंगे हम, 2Q2 कर देंगे। तो ये कह रहा है बल हमारा यही रहे, बल अपरिवर्तित रहे, तो इसके बीच की जो दूरी है, नई दूरी क्या कर की जाएगी, नई दूरी तो चेंज होगा कुछ ना कुछ, उसको निकालते हैं। तो पहले इनके बीच बल कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू, फिर से वही फॉर्मूला के क्यू वन की इस बार की जगह इस बार क्या रखोगे, 2Q1, और Q2 की जगह क्या रखोगे, 2Q2, और अपॉन नई दूरी को मैंने क्या माना है, डी डैश। बल तो हमारा सेम रहेगा, तो समीकरण एक से बल की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। समीकरण एक से क्या रखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के, दो और दो, दो दूनी चार आ जाएगा, चार में पहले लिख दे रहा हूँ, के Q1 Q2 अपॉन अपॉन में डी डैश का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगाना मत भूलना। अब देख लेते हैं, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, Q1 Q2 कैंसिल आउट। अब देखना यहाँ पे क्या बचा हुआ, यहाँ बचा हुआ है, ये मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ तो बचा हुआ हमारे पास 1/d² इज इक्वल्स टू 4/d डैश का स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा देखना, 1/d² इज इक्वल्स टू 4/d डैश को 2/d डैश का होल स्क्वायर लिख दें।
और यहाँ पे इसको भी मैं टोटल पे स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1/d इज इक्वल्स टू 2/d डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो d डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 2d के, मतलब नई दूरी को क्या करोगे, उसके दुगना कर दिया जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीयूटी 2023 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं ये क्या है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। अब अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, सही कथन चयन करना है। किसी विलगित तंत्र में कुल आवेशों की संख्या स्थिर रहती है, बिल्कुल सही बात है भाई। आवेश का आवेश क्या होता है किसी भी अवस्था में, ये एक तरीके से कहते हैं आवेशों का संरक्षण, किसी भी विलगित अवस्था में किसी निकाय पे आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। जब किसी चालक पर आवेश का स्थानांतरण किया जाता है तो वह बिना वितरण के संपूर्ण पृष्ठ पर उसी स्थान पर स्थित रहता है, ये गलत है भाई। पहला तो हमारा क्या ऑप्शन सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर हम किसी पे अब आवेश को भेजते हैं तो वो क्या कह रहा है, वो भी किस पे, किसी चालक पर। हमें पता है कि अगर किसी चालक पे आवेश भेजते हैं तो क्या होता है, उसके संपूर्ण आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पे फैल जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एक ऋणात्मक गुलाम होगा, सॉरी, एक ऋणात्मक गुलाम आवेश इतने इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश के बराबर। तो बिल्कुल सही बात है कि एक गुलाम आवेश में ऋणात्मक ले लो या धनात्मक ले लो, उस पर कितने 6.25 × 10⁻18 इतने गुलाम आवेश होता है। विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है, बिल्कुल गलत बात है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू F/Q0। चूंकि F एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश। तो ये भी गलत होगा। स्थायी द्विध्रुव का अर्थ यह है कि बिना बाह्य विद्युत क्षेत्र ई के द्विध्रुव आघूर्ण पी पर स्थित। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन ए सी ई। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए सी और ई। ये शायद इसका ऑप्शन देना भूल गया होंगे, तो ये वाला जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 33। ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, सीयूईटी 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना। हमें क्या करना है, इसमें जो सही ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, किसी भी खुले पृष्ठ के लिए गॉस का नियम सत्य है, भाई ये तो बिल्कुल। गॉस का नियम भी क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। तो उसमें सबसे पहला ही क्राइटेरिया क्या है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो ये वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से निकल। गॉस के नियम में पृष्ठ द्वारा परिवर्तित सभी आवेशों का योग पृष्ठ द्वारा विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स की गणना के लिए नियत होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट है। गॉस के नियम को प्रति धारा कारण लाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की, ये सब चीजें हमारा गलत है। पहले ऑप्शन बी क्या है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यदि तीन आवेशित कण समरेखीय हो, समरेखीय का मतलब क्या होता है, एक मिनट में ब्लैक पेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यदि तीन आवेशित कण समरेखीय हो, समरेखीय का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में, एक लाइन में पहला आवेश, दूसरा आवेश, तीसरा आवेश हो। सपोज कर लो मैं यहाँ पे कोई एक आवेश ले ले रहा हूँ और एक यहाँ आवेश ले ले रहा हूँ, एक यहाँ आवेश, Q1 मान लो, ये Q2 है और ये Q3 है। ये सभी एक ही लाइन में हो तो इसे हम क्या कहते हैं, समरेखीय कहलाता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, सभी आवेशित कणों पर समान आवेश होता है। निम्नलिखित में सही उत्तर, यदि तीन आवेश कण समरेखीय हो और साम्य अवस्था में हो। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम में हो, मतलब इस पे नेट बल सब पे क्या लगना चाहिए, 0। तो पहला ये कह रहा है हमारा सभी आवेशित कणों पर समान आवेश होता है। सभी आवेशित कणों पर अगर देखो, सभी आवेशित कणों पर मैं समान आवेश रख दूं, सपोज कर लो इस पे भी 5 माइक्रो कूलाम है, इस पे भी 5 माइक्रो कूलाम है, इस पे भी 5 माइक्रो कूलाम। अब ये डिपेंड करेगा इसके चिन्ह पे, चिन्ह पे डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा प्लस ले लो कौन सा माइनस ले लो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बी देखते हैं, सभी आवेशित कणों पर समान आवेश चिन्ह, मतलब समान आवेश समान चिन्ह और दो क्रमागत आवेश कणों के बीच की दूरी समान होती है। ये कह रहा है कि समान आवेश भी लेंगे और समान चिन्ह, समान चिन्ह का मतलब ये प्लस ले रहे हो तो ये भी प्लस लोगे और ये भी क्या लोगे, प्लस लोगे। और दो क्रमागत, दो क्रमागत का मतलब जैसे ये पहला और ये दूसरा, इनके बीच की दूरी भी क्या होती है, समान होती है। ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी देखते हैं, सभी आवेशित कणों पर समान आवेश चिन्ह होता है। सभी पे क्या होता है, समान आवेश और समान चिन्ह होता है। ये भी सभी आवेशित कणों पर समान आवेश चिन्ह नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, करेक्ट है। क्यों क्यों ना हो सकता, देखो सभी आवेशित कणों पर समान आवेश ना हो सकता, समान चिन्ह नहीं हो सकता। मतलब सपोज कर लो अगर मैंने इस पे प्लस ले ले रहा हूँ, ठीक है, तो इन सबको देखोगे इक्विलिब्रियम, जैसे प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होता है। हमें ये पता है ना कि अगर दो धनात्मक सेम आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं,
रिपेल करते हैं मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर वहीं समान विपरीत आवेश होता है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पे कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा, अनंत रूप से पतली समतल पट्टी जिसका सतह आवेश घनत्व रो है कि विद्युत क्षेत्र में तीव्रता होगी। हमें पता है कि अनंत लंबाई के, ये कोई हम अनंत लंबाई के समतल चादर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके कारण किसी बिंदु पे, सपोज कर लो यहाँ पे कोई बिंदु पे, हम बिंदु पी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। कैसे निकालते थे, अगर याद हो तो इस तरीके से हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते थे, ठीक है ना। ये इस तरीके से करके हम क्या करते थे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते थे। इसका पूरा डेरिवेशन आप लोगों ने कर रखा होगा। तो इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ रो तो पता है, रो क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यू अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को। इस पे कुछ हम आवेश ले लेते हैं, प्लस ले लो माइनस ले लो, जो एक समान रूप से इस पे क्या रहता है, वितरित रहता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रो इज, ये ऑप्शन बी क्या है, रो अपन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 36। फिर से पेन में वाइट कर लेंगे, ये रहा 36। लंबाई ए के एक वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी पर समान आवेश क्यों रखा गया है, ठीक है। डी बिंदु पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा। CUET 2022 बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए लंबाई का एक वर्ग के चारों कोनों पर ए बी सी डी, कोई एक ए लंबाई का कोई, हम क्या मान ले रहे हैं, एक वर्ग है। ये हमने क्या बना लिया, वर्ग जिसकी चारों भुजा क्या है, वो बराबर हो, और इसकी लंबाई कितना है, ए है। इसकी लंबाई कितना है, ए है। मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ कुछ, ए बी सी, और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, यहाँ पे डी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, समान आवेश क्यों रखा है, मतलब यहाँ पे भी आवेश क्यों रख दे रहे हैं, यहाँ पे भी आवेश क्यों, यहाँ पे भी आवेश क्यों, और यहाँ पे भी आवेश क्या रखा गया है, सभी पे क्यू क्यू आवेश रखा गया, यहाँ पे भी आवेश क्यों रखा गया, ठीक है। डी बिंदु पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा। अब इस बिंदु डी पे बात कर लेंगे कि इस पे लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा। देखो, सबसे पहले बात, इस बिंदु डी पर किस किस के कारण बल लगेगा, एक तो ए के कारण बल लगेगा, एक बी के कारण बल लगेगा, और तीसरा सी के कारण बल लगेगा। तो हम तीनों के कारण अलग अलग बल निकाल लेंगे। मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्शन। अगर ए के कारण मैं बल बता दूं, देखो ये भी अगर प्लस आवेश होगा, समान आवेश है, तो ये ए प्लस प्लस के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मैं मान ले रहा हूँ ये पहला आवेश के पहला बल क्या होगा, F1 नाम दे रहा हूँ इसको, F1 किसके कारण है, ये ऐसा करो, इसको FA नाम दे रहा हूँ। ए के कारण बल क्या हो जाएगा, FA। सी के कारण, सी के कारण बल की, ये भी देखो प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके कारण भी बल कहाँ लगेगा, बल की दिशा यहाँ लगेगा, जिसको मैं नाम दे दे रहा हूँ FC। अच्छा एक चीज और बता दूं, इन दोनों बल का परिमाण समान होगा। मतलब क्या, दो बलों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला यही तो होता है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखना दोनों के कारण दूरी कितना है, ए है, दोनों के कारण दूरी कितना है, तो दोनों के कारण बल जो होगा FA बराबर FC होगा, सॉरी FA बराबर FC, और वो बल कितना हो जाएगा, के Q1 की जगह भी Q है, Q2 की जगह भी Q है, अपॉन आर, ए क्या है, ए है। तो ए और सी के कारण बल क्या हो जाएगा, सेम होगा। लेकिन इसके कारण चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इसके कारण जो है दूरी चेंज हो रहा है। बी के कारण जो बल होगा, ये विकर्ण के बराबर होता है, ये वाला दूरी किसके इक्वल होता है, विकर्ण। अब हमें पता है वर्ग का विकर्ण किसके इक्वल होता है, A√2 के, यही तो होता है वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला। तो इसके कारण, किसके कारण बल की बात कर लेते हैं, बी के कारण, जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, कहाँ, इस डायरेक्शन में, ये लगेगा हमारा FB, बी के कारण बल। तो बी के कारण बल को मैं क्या किससे लिखूंगा, FB इज इक्वल्स टू के Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, अपॉन दूरी कितना है इस बार, A√2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो FB के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा आगे करके मैं लिख दूँ इसे, अगर मैं इसे लिखूं तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखना ध्यान से यहाँ पे क्या, एफ सी के कारण, सी के कारण बल और ए के कारण बल, इन दोनों का मैं परिणाम ही निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो
इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ए और सी के कारण ए और सी का परिणामी बल कितना हो जाएगा? ए व सी का परिणामी बल, ए व सी का परिणामी बल, इनका रिजल्टेंट कितना लगेगा यहाँ पे? परिणामी बल, चूंकि ये एक दूसरे के लंबवत है तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसको मैं एफ डैश नाम दे दे रहा हूँ। ये हो जाता है अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। क्यों? हमें पता है कि दो आवेश जो सदिशों को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दो या ऐसे कर दो, दो सदिशों का योग जब हम निकालते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस कंडीशन में देखो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इस कंडीशन में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। अगर यहाँ 90 रखोगे तो कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है कितना आता है? जीरो। तो इस टोटल को क्या कर देगा? जीरो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही दो क्या नाम है, दो बलों का परिणामी बल जब हम निकालते हैं वो भी कब? जब वो एक दूसरे के लंबवत हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर। हमें पता है ए और सी क्या इक्वल है, तो मैं इसको इस तरीके से यूज कर लूँ, एफ डैश इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर ले लूँ, एफ डैश इज इक्वल्स टू, ए और सी तो दोनों इक्वल ही है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे? एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी की जगह भी क्या लिख दूंगा? सॉरी, एफ सी होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला सी होना चाहिए, ये जो है ये सी होना चाहिए, प्लस एफ सी की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा? एफ ए स्क्वायर। तो एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट के अंदर 2 fa स्क्वायर, और स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? एफ डैश की वैल्यू एफ ए अंडर रूट टू। अब देखो एफ ए अंडर रूट टू, ये इन दोनों के क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? एफ डैश नाम दे रहा हूँ। एफ डैश क्या होगा? इन दोनों का परिणामी था। अब देखो एफ डैश और एफ बी क्या है? एक ही दिशा में। एफ डैश व एफ बी क्या है? समान दिशा में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहाँ पे। एफ ए व एफ डैश, एफ ए सॉरी एफ डी होगा ना, ये कौन सा? एफ बी है, सॉरी सॉरी, इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ? एफ बी और एफ डैश क्या है? समान दिशा में है। थोड़ा सा मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखते हैं यहाँ पे एफ बी व एफ डैश समान दिशा में। तो समान दिशा में तो क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएगा, समान दिशा में है। तो क्या हो जाएगा? परिणामी बल परिणामी बल की अगर बात कर लेते हैं, परिणामी बल सिंपली एफ बराबर क्या हो जाएगा? जब दोनों समान दिशा में तो सिंपल क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे, एफ बी प्लस एफ डैश। एफ बी का मान रख दो। एफ बी का मान क्या है हमारे पास? बी के कारण बल के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इसको रख देंगे हम के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। एफ डैश के कारण बल कितना था? एफ ए अंडर रूट टू। अच्छा, एफ ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, अगर चाहो यहाँ पे एफ ए की वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट टू। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट टू। यही तो था, मैंने ये वैल्यू रख दी। देखो एफ ए की वैल्यू था हमारे पास, एफ ए और एफ सी की वैल्यू यही तो थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस वाली वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको बस हमें क्या करना है? सोल्व कर लेना है। सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? अच्छा देखना, दोनों में कॉमन क्या है? के यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, अपॉन ए स्क्वायर यहाँ भी है। तो बचा क्या हमारे पास? यहाँ पे तो बचा 1/2 प्लस यहाँ क्या बचा? सब चीज जा चुका, तो यहाँ पे अंडर रूट टू बचा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व कर दो। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, 1 तो ऐसे प्लस 2 अंडर रूट टू। अब हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं आगे पीछे करके लिख दूंगा, 2 अंडर रूट टू और प्लस 1/2। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। पहला 3 क्यू स्क्वायर तो है ही ना कहीं से कहीं तक, 1/√2 का होल स्क्वायर, ये भी गलत है, ये वाला सही है। देखो यहाँ शायद ऑप्शन में कुछ गलत हो गया है, के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसको ऑप्शन डी को एक बार ना करेक्ट कर लेना, 2 + 1/√2। अच्छा देखते हैं क्या है, 2 1 + √2, ये भी ना है, 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर, तो इसमें भी है, इसमें भी, सब में ही है। बस ऊपर क्या था हमारे पास? के क्यू स्क्वायर। अच्छा के की जगह रख दो ना, यहाँ पे वैल्यू रख दो, के की जगह क्या रखोगे? के की जगह रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2√2 + 1/2। तो अब देख लेते हैं,
या ओवरऑल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2√2 प्लस 1 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये वाला देख लेते हैं क्या, 3 क्यू स्क्वायर, ये भी गलत है, 1 प्लस √2 स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 4 ये वाला सही होगा हमारा, ऑप्शन डी देख लेना। ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 अपॉन √2 क्यू स्क्वायर, 2 प्लस 1 अपॉन √2 क्यू स्क्वायर, 2 प्लस 1 अपॉन √2 क्यू स्क्वायर, इसको सोल्व सोल्व कर लोगे यही बनेगा, ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता हूँ, ये भी आया हुआ CUT 2022 में, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस सीरीज में मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये पीवाई, इससे आपको आइडिया क्या लगता है कि इस बार के क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, 3 अनंत लंबाई के आवेशित चादर चित्रानुसार है। देखो ये 3 अनंत लंबाई के कोई आवेशित चादर, ये z बराबर 0 पे है, z इक्वल्स टू -a पे है, z इक्वल्स टू 3a पे है। बिंदु P पर स्थित वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमें बिंदु P पर यहाँ पे स्थित वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है। चल हमें पता है, अनंत लंबाई के, यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। अनंत लंबाई के चालक चादर के कारण अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई, अनंत विस्तार के कह दो, लंबाई ना कह के, अनंत विस्तार के, अनंत विस्तार के चादर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चादर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अभी पीछे डायरेक्ट भी क्वेश्चन, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यही तो होता है। अब देखो क्या करेंगे, हमें बिंदु P पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर की ओर होता है और माइनस की ओर होता है। अगर मैं बात कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, इसके कारण मैं मान ले रहा हूँ E1 है, ठीक है, माइनस वाले के कारण E2 है, और इसके कारण क्या है, E3 है। तो यहाँ पे देखना, प्लस के कारण ऊपर वाला प्लस, प्लस से दूर की ओर होता है, ये E1 हो जाएगा हमारा, और माइनस से की ओर होता तो इधर E2 हो जाएगा। और ये देख लेते हैं, ये वाला क्या है, -2 रो, -2 रो से की ओर, मतलब तीनों सेम ही दिशा में आ रहा, E3। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो तीनों E1 भी उसी डायरेक्शन में, E2 भी उसी डायरेक्शन में, E3 भी, तो कुल कुल की अगर मैं बात कर ले रहा हूँ, तो कुल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 के इक्वल होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे वैल्यू रख के सोल्व कर दे रहा हूँ, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन, E1 की का आवेश घनत्व क्या है, रो, तो ये हो जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन, प्लस E2 के कारण आवेश घनत्व, ये भी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन, प्लस E3 के कारण आवेश घनत्व क्या है, E3 के कारण -2 रो है ना, मतलब 2 रो ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ हम प्लस माइनस लेके ना चलेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ हमें दिशा को बताता है कि यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे तो 2 एप्सिलॉन, ऊपर देखो 1 2 और 2 4, ये क्या हो जाएगा 4 रो, तो 2 से 2 बार में कैंसिल आउट, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 रो, सॉरी, ये आ जाएगा 2 रो अपॉन एप्सिलॉन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल्स टू 2 रो अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा इसकी दिशा जो होगी, वो दिशा देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये माइनस के कैप के साथ आएगा, इसके साथ में क्या ले लोगे, माइनस के कैप, क्योंकि ऊपर जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो प्लस के कैप लेते हैं, और नीचे जाएगा तो क्या लेंगे हम, माइनस के कैप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 2 रो अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा यहाँ पे ना के कैप तो दिया गया, दोनों ऑप्शन सेम है ना, यहाँ पे माइनस लगा देना भूल गए। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिशा बताना जरूरी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, तो इसमें दिशा बताना कंपलसरी है, मस्ट है। ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत आसान रहता है, बिना पेन पेंसिल उठाए हुए आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो यहाँ करवाना पड़ता है आप लोगों के, ताकि ये समझ में आए कि चीज़ें किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है, अदरवाइज डायरेक्ट सीधा सीधा इस पे इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चूंकि 37 हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, गॉस के नियम पे आधारित होना चाहिए क्वेश्चन, देख लेते हैं, ये भी CUT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, चित्र में एक आवेश वितरण व गॉसियन पृष्ठ, ये कोई आवेश वितरण है और ये क्या दिया गया है, गॉसियन पृष्ठ दर्शाया गया है। गोलीय सतह से विद्युत क्षेत्र का समस्त फ्लक्स निकलते समय प्रभावी विद्युत क्षेत्र का स्रोत, प्रभावी विद्युत क्षेत्र हमें पता है गॉसियन पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स निकलता है वो संपूर्ण आवेश के कारण होता है, यही तो होता है। तो इसमें ऑप्शन ये है Q2 के कारण, गलत है, सिर्फ मानक आवेश के कारण, ये भी गलत है, सभी आवेशों के कारण। क्योंकि अगर सपोज कर लो मैं ये कह रहा हूँ
कि यहाँ पे मैंने आवेश ये कोई एक पृष्ठ ले लिया, यहाँ आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 इस तरीके से, तो इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू संपूर्ण आवेश के कारण संपूर्ण Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते हैं, मतलब सभी आवेशों के कारण। यही तो होता है गॉस का नियम, क्या कहता है, किसी गॉसियन पृष्ठ या किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन। संपूर्ण का मतलब क्या है, जो भी आवेश होगा इसको बीजगणितीय योग कर लोगे। बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, यहाँ पे ये चीजें समझना होगा। अगर सपोज कर लो एक 2 कूलाम है, एक 2 कूलाम है, -4 कूलाम है, और इसमें 8 कूलाम का आवेश है, तो कुल आवेश इसके अंदर कितना हो जाएगा, कुल आवेश की अगर हम बात कर लें तो 2 - 4 + 8, ये होता है बीजगणितीय। 8 × 2 = 10 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, 6 कूलाम के कारण, उसमें से जो वैद्युत फ्लक्स की गणना करोगे वो कितने के कारण करोगे, 6 कूलाम के कारण करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 39, और शायद मेरे हिसाब से आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 ये है, 2 कूलाम के दो समान व विपरीत आवेश को 0.04 मीटर की दूरी पर रखा गया है। 2 कूलाम का दो समान व विपरीत, मतलब यहाँ पे 2 कूलाम का प्लस का आवेश है सपोज कर लो, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 कूलाम का आवेश है। ठीक है, तो समान व विपरीत आवेश ले लिया हमने। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा गया, 0.04 मीटर की दूरी पर रखा गया है। डाइपोल का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें निकालना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट, पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल। क्यू इंटू टू एल, यही तो होता है, एक आवेश ले लो उनके बीच की दूरी, कोई एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आवेश कितना है, 2, और इसके बीच की दूरी कितना है, 0.04, मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8, डेसिमल 2 डिजिट पहले लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 0.08, और आवेश की सॉरी मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। 1 मिनट, 8 गुना, अच्छा ये 10 की पावर के फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करोगे, पॉइंट हटाओगे, अपोन में 2 0, तो 8 × 10 की पावर 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 कूलाम इंटू मीटर। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग एक बार देख सकते हैं स्टार्टिंग से, तो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, पहला क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरीके से ये दूसरे मतलब 31 है, फिर 32, फिर 33, फिर 34 है, फिर 35 है, इसी तरीके से 36, 37, 38, और ये रहा 39। और ये आज के लेक्चर में पार्टिकुलर क्लास में हमने लगभग 9 से 10 क्वेश्चन किए हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई इन क्वेश्चंस का एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो मिशन है आपका कि एक अच्छे ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाना, तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस, क्योंकि पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगा, सोल्व करोगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएं। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।